Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan. So without wasting a single moment, because time is of the essence. Time is of the essence मतलब कि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती है. So we should respect it and yeah, let us begin. आज की कोट है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ वेरी फेमस पोएट. आई एम श्योर आपने स्कूल टाइम में इनकी कोई ना कोई पोएम ज़रूर सुनी होगी. Quote is absolutely amazing. In 3 words, I can sum up everything I have learned about life. अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 शब्दों में मैंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ऑफ कोर्स, जो भी ज़िंदगी के बारे में सीखा है उसे वो समेट सकते हैं. वो 3 शब्द हैं इट गोज़ ऑन. हिंदी में इसकी एक वेग सी ट्रांसलेशन होगी कि चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है. कुछ भी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए, पीपल गेट पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक वेरी इजीली. लोग आशावादी निराशावादी बहुत जल्दी हो जाते हैं कि मेरी जॉब नहीं लगी तो ये हो गया, या जॉब लग गई अब तो मैं खुदा बन गया. बट इन रियलिटी लाइफ इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन और यू स्टे द सेम. सो नेवर रियली गेट डिप्रेस. कभी डिप्रेस मत हो जाओ कोई चीज़ को देख कर, ना ज़रा खुश हो जाओ. यू शुड नो कि लाइफ में कभी भी कोई ऐसा कुछ नहीं आएगा जिससे लाइफ थम जाएगी, सिवाय डेथ के. ऑफ कोर्स लाइफ जस्ट कीप्स गोइंग ऑन. अच्छा, कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि युवराज सिंह यहाँ पर क्या कर रहे थे. एक आर्टिकल था, उसकी हेडलाइन थी कि युवराज रिव्यूज नेहराज एब्सेंस. अच्छा, RUE रिव्यू. रिव्यू का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को रिग्रेट करना. तो युवराज सिंह ऑफ कोर्स रिग्रेट कर रहे थे कि आशीष नेहरा नहीं खेल पा रहे होंगे, तो उनकी जो एब्सेंस थी उसको वो रिग्रेट कर रहे थे. तो रिव्यू का मतलब होता है रिग्रेट करना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. आई होप कि थोड़ा बहुत आपका रिवीजन हो गया होगा इससे. मैं ऐसे कुछ आप और वर्ड्स पूछूंगा आपसे ताकि आपका रिवीजन होता रहे एंड यू रिमेंबर वट एवर यू आर लर्निंग ओवर हियर. पहला शब्द है एंथ्यूज. एंथ्यूज एक वर्ब है, क्रिया है. यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ किया है कि स्टेट्स आर नॉट लाइकली टू एंथ्यूज इन्वेस्टर्स. एंथ्यूज इन्वेस्टर्स मतलब कि इन्वेस्टर्स को एक तरीके से उत्साहित करना, उनको एनकरेज करना, मोटिवेट करना, टू मेक देम एंथुजियास्टिक, उनको स्टर करना, टू स्टर देम अप, एक्साइट करना, स्टिमुलेट करना ऑफ कोर्स. अच्छा, तो यहाँ पर हमने इसका एक सेंटेंस बनाया. देखो, एंथ्यूज आप कहीं जगह यूज़ कर सकते हो, बहुत जगह. फॉर एग्जांपल, एग्ज़ाम से पहले कोई आपका दोस्त मिल जाता है, कोई आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो आप कहोगे ही ट्राइड टू एंथ्यूज मी. ठीक है, उसने आपको उत्साहित करने की कोशिश करी. तो यहाँ पर मैंने ये भी यूज़ करने का तरीका है, ये अच्छा सेंटेंस है. द न्यू गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू एंथ्यूज द यूथ ऑफ द नेशन टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स. तो वो चाहते हैं कि नई सरकार चाहती है कि ऑफकोर्स स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह से, कि हम लोग जॉब सीकर्स ना बने, जॉब क्रिएटर्स बने. तो वो हम सब में एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्पिरिट है वो एंथ्यूज करना चाहती हैं, उत्साहित करना चाहती हैं हम लोगों को. अच्छा, तो यहाँ पर इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा किसी को डीमोटिवेट करना. मोटिवेट का उल्टा डीमोटिवेट, डिस्करेज. ठीक है, किसी को एनकरेज करने का उल्टा मतलब डिस्करेज करना. ओके. पैनासिया. व्हाट डज पैनासिया मीन? देखो, पैनासिया का मतलब होता है कोई रामबाण इलाज, एक ऐसा इलाज जो सारी बीमारियों का इलाज हो, कोई ऐसी चीज़ जो सारी बीमारियों का इलाज हो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर द हिंदू में उन्होंने यूज़ किया है सेंटर सेलिंग आधार लाइक अ पैनासिया. तो जैसे आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हर चीज़ के लिए आधार मैंडेटरी बना दिया जाए, हर इंसान के पास आधार हो. तो यहाँ पर पेटिशनर कह रहे हैं कि वो आधार को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, सेल ऑफ कोर्स लिटरली सेल तो नहीं कर रहे, बट इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं आधार को, जैसे कि वो जो भी देश में प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट से लेके या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको आधार ठीक कर दो, आधार ठीक कर देगा. बस एक बार आधार वहाँ पर पहुँचा दो, वो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा. ठीक है, तो उसको पैनासिया मानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैनासिया मानती है. ठीक है, तो पैनासिया होता है क्योर फॉर ऑल इलनेसेस या इल्स. यूनिवर्सल रेमेडी, रेमेडी होता है उपाय या इलाज, या रामबाण इलाज कह सकते हो आप हिंदी में, सरल भाषा में हम कहेंगे. तो मैजिक विल भी कह सकते हो. आपने देखा होगा कई बार टीवी पे ऐड आ रही होती है, कोई चाइनीज़ टी पी लो, सब कुछ सही हो जाएगा, कैंसर, एड्स, सब टीबी सब क्योर कर देगी. दे प्रमोट दैट प्रोडक्ट, दे सेल दैट प्रोडक्ट लाइक अ पैनासिया. ठीक है, तो पैनासिया ज़्यादातर किसी को रिडिक्यूल करने के लिए कहते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स कोई असल में पैनासिया दुनिया में है नहीं. तो किसी कोई अगर कोई ऐसी दवाई है कहता है कि सब कुछ ठीक कर देगी, तो लोग मजाक में कहते हैं कि क्या है ये पैनासिया.
सो यहाँ पर इसका एक सेंटेंस है, द ड्रग्स आर नॉट अ पेनिसिया बट दे डू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बूस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो देखिए ड्रग्स भी है, वो पेनिसिया तो नहीं है, हर चीज़ का इलाज तो नहीं है, बट स्टिल काफ़ी हद तक क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ले ही आते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा पेनिसिया, अगेन अ वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट वर्ड, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। विशिएट, विशिएट एक वर्ब है। विशिएट देखो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है कि इंडिया विशिएटिंग एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर पाकिस्तान का बयान है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने कहा है कि जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वगैरह हो रही है, तो उस तरीके से इंडिया विशिएट कर रहा है पूरे एटमॉस्फेयर को। विशिएट कर रहा है मतलब खराब कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, रैक कर रहा है, ठीक है। ये वाला याद है ना, रैक आपको, दो रैक होते हैं, एक WREAK वाला होता है और एक होता है WRECK, ठीक है। सो ये CK वाला है, और ये है डिस्ट्रॉय करना भी आप कह सकते हो, अपसेट करना, किसी को मैसअप करना, टू मेक अ मैस ऑफ, डैश करना, सैबोटाज करना किसी चीज़ को, ऑलराइट। सो ये सब होता है विशिएट करना। अब विशिएट एक वर्ब है, अगर इसको हम एक नाउन की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हो विशिएटर। विशिएट करेगा कौन? विशिएटर विशिएट करेगा, ऑलराइट। सो अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा इसका सेंटेंस बना सकते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्ब फॉर्म ऑफ विशिएट। हम कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स इज ट्राइंग टू विशिएट द नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आपको पता है जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकियाँ दे रहा है, तो US भी कोशिश कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको क्या कर दे, उसको नुकसान पहुंचा दे, कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ना बना पाए और US उनके रेंज में, उनके रडार पे ना आ पाए, ऑलराइट। सो इसका जो एंटोनिम होगा विशिएट का, उल्टा होगा विशिएट का, ग्रो करना, किसी को एड करना, टू हेल्प समवन, टू मेक समथिंग बेटर, ऑलराइट। सो याद रखिएगा विशिएट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और इसको प्रोनाउंस करने का तरीका भी याद रखना, कुछ लोग पता नहीं क्या कुछ और बोलते हैं, विटिएट कह देते हैं इसको, इट्स प्रोनाउंस्ड विशिएट। हैव इट रफ, हैव इट रफ एक ईडियम है, यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया कोलकाता पोर्ट हैज़ इट रफ। अब देखो हैव इट रफ का मतलब होता है कि जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मुश्किल से कट रही हो। रफ आपको पता है खुरदरा होता है, तो वहीं से ही आता है कि बहुत ही खुदरेपन से ऑलमोस्ट ज़िंदगी बीत रही है और किसी स्मूथ सरफेस से ना बीत रही हो, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किसी का होना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटेंसेस में बहुत अच्छे से समझाया, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे। दैट अनफॉर्चुनेट मैन हैज़ इट रफ, तो हम मैन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे हैज़ इट रफ, हैव नहीं कहेंगे। अब मान लो मैं किसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल से कट रही है, तो मैं क्या कहूँगा? दे हैव इट रफ, तो मतलब उनकी बहुत ही मुश्किल से लाइफ कट रही है। अगर मैं कहना चाहता हूँ मेरी लाइफ मुश्किल से कट रही है, तो मैं कहूँगा आई हैव इट रफ, तो मतलब मेरा जो एग्जिस्टेंस है, जिस सिचुएशन में इस वक्त मैं हूँ, मैं उस वक्त वो बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ऑलराइट। सो ही हैज़ इट रफ, शी हैज़ इट रफ, दे हैव इट रफ, आई हैव इट रफ। अच्छा, अब मान लो किसी के काम में जहाँ पे वो जॉब करता है, वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से उसकी बहुत ही मुश्किल से लाइफ कट रही है, तो आप कहोगे he has been having a rough time at work. Okay, he has been having a rough time at work. अब मान लो किसी की अतीत में बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी कटी थी, तो आप कहोगे he had it rough when the war broke out। ठीक है, तो हम अतीत की बात कर रहे हैं, अभी का हमको पता नहीं है, उस जब वॉर ब्रोक आउट मतलब वॉर शुरू हो गई थी, ठीक है, वॉर ब्रेक्स आउट। तो आप ये मत कहना कि द वॉर स्टार्ट्स, आप यूजुअली जब वॉर लिख रहे हो ना तो लिखा करो कि द वॉर ब्रोक आउट इन 1970 या जो भी है। तो ही हैड इट रफ व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, दे हैड इट रफ व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, ठीक है। सो आई हैड इट रफ व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। सो याद रखिएगा हैव इट रफ। आगे देखो हमारे पास एक वर्ड है एबोमिनेट। अब किसी को याद होगा कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वर्ड सिखाया था आपको, एबोमिनेशन, वो एक नाउन है, तो ये इसकी वर्ब फॉर्म है एबोमिनेट। पहले ये समझाता हूँ, फिर आपको एबोमिनेशन का भी एक रिवीजन कराऊंगा। देखो एबोमिनेट करने का मतलब होता है किसी को नफरत करना, किसी से घृणा करना, टू डिस्पाइज समवन, टू एक तरीके से आप कह सकते हो टू हैव अ लॉट ऑफ डिसगस्ट फॉर समवन, फील डिसगस्ट फॉर समवन, टू एबहॉर समवन। एबहॉर एक बहुत ही बढ़िया सिनोनिम है इसका, ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि ही एबहॉर्स हर, मतलब डिस्पाइज करता है उसे। लोथ भी आप कह सकते हो, हेट वगैरह सब। अच्छा, तो यहाँ पर इसके दो सेंटेंसेस हैं, काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस हैं।
द न्यू मूवी वॉज एबॉमिनेटेड बाई क्रिटिक्स फॉर इट्स पुअर स्टोरी लाइन। तो क्रिटिक्स ने क्या उसको प्रेज किया? नहीं, उसको एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा उसका गंदा क्रिटिसिज्म किया, उसको घृणा दिखाई कि इतनी बेकार मूवी है, टाइम वेस्ट है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप एबॉमिनेट्स द आइडिया ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो आपको पता है जिस तरीके के लोग, जिस तरीके के उनके भाषण होते हैं, मुझे लगता है कि वो ये चाहते नहीं है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी हो, वो चाहते हैं ऑल वाइट सोसाइटी हो। तो हम कह सकते हैं कि वो डिस्पाइज करते हैं ये आइडिया कि एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी हो जहाँ पे हर टाइप के लोग मिलजुल के रह रहे हो। ऑलराइट, सो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा किसी को एडमायर करना है, चेरिश करना। अच्छा, एबॉमिनेशन एज ए नाउन होता है कोई ऐसी चीज़ जो डिसगस्ट या जो आपकी नफरत जगाए, ठीक है। तो अगर मान लो आप कहना चाहते हो कि जलियांवाला बाग कांड वॉज एन एबॉमिनेशन। एन एबॉमिनेशन मतलब कि वो ऐसी चीज़ थी, ऐसी एक घटना थी वो, जिसको कोई भी देखे या जिसको के बारे में कोई भी पढ़े तो उसको घृणा आ जाएगी कि कैसे इनोसेंट लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। सो याद रखिएगा, एबॉमिनेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कुछ अराउंड एक हफ्ते पहले मैंने एक वर्ड सीखा था, क्लीशे। उसका एक बहुत ही बढ़िया एक सिनोनिम है यहाँ पर, प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब यही होता है एक रिमार्क या एक स्टेटमेंट जो मॉरली बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्लीप ऑन टाइम, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, ऐसे करके ना काफ़ी सारे कुछ ईडियम्स वगैरह हैं जो मॉरली लोगों को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो प्रीच करते हैं। तो जब वो ये सेइंग्स जो होती हैं, जो ये कहावतें होती हैं, इतनी पुरानी, इतनी घिसी पिटी बन जाती है, तो उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए आप कह सकते हो प्लेटिट्यूड है वो। फॉर एग्जांपल, मैं वीडियो की स्टार्ट करने से पहले कोट वगैरह कहता हूँ, तो कोई एक सिनिकल आदमी हो या कोई आदमी हो जो उसको पसंद नहीं करता, तो क्या तो कह सकता है कि सर आई डोंट लाइक दिस प्लेटिट्यूड ऑफ योर्स, जस्ट स्टार्ट विद द वोकेबलरी। तो मुझे पसंद नहीं आता कि आप ये कोड वोड कह रहे हो, मुझे सीधा मुझे आप वो जो भी वोकेबलरी है वो बताओ, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं क्लीशे, ठीक है, ट्रूइज्म, कॉमन प्लेस जो हर जगह यूज़ होती है, लोग वही चीज़ रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, बैनल सेइंग, ओवरवर्क सेइंग, सेम चीज़ रिपीट होती रहती है, यू नो। सो और खासकर आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होती है, सिंस सब कुछ इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, तो लोग मानते हैं कि एवरीथिंग इज़ बीइंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर। तो इसका यहाँ पे सेंटेंस हमने बनाया, व्हेन माई टीचर ट्राइड टू मोटिवेट मी बाई यूजिंग अ प्लेटिट्यूड आई हैड ऑलरेडी हर्ड बिफोर, आई यॉन्ड एट हर फेस। यॉन्ड मतलब उबासी ले ली उनकी शक्ल पर। तो टीचर सीधी सी बात है, अच्छी बातें बोलने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव एक स्टूडेंट्स के अंदर फीलिंग जगाने की कोशिश करते हैं, बट अगर स्टूडेंट्स रूड हो तो, और उन्होंने वो प्लेटिट्यूड कई बार सुना हो पेरेंट्स से और अपने बड़े भाई से, कई जगह वो प्लेटिट्यूड सुना हो, तो वो कह सकते हैं कि यू नो दिस इज़ बोरिंग, और मैं आपकी शक्ल पर उबासी लेता हूँ, आई यॉन एट योर फेस। सो याद रखिएगा प्लेटिट्यूड। स्पीशियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो ऊपरी सतह से सुपरफिशियल रूप से आपको सही लगे, बट अंदर से आपको थोड़ा अगर आप और झांक कर देखो तो आपको पता लगेगा कि वो इनकरेक्ट है, वो मिसलीडिंग है, वो डिसीव कर रही है, डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव मतलब दूर से कुछ और दिख रही है बट इन रियलिटी वो कुछ और है। अच्छा, तो आप स्पीशियस को ये भी कह सकते हो दिखावा सा है, क्योंकि बस बाहरी रूप से सही एक प्लॉजिबल दिख रहा है, बट आप वैसे देखोगे तो आपको लगेगा कि इट कैनॉट बी डन। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में बहुत यूज़ होता है ये, द कोर्ट डिटरमाइंड हिज आर्ग्यूमेंट वॉज स्पीशियस। तो मान लो कोई बहुत इमोशनल सी एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि जज साहब ये कर दो वगैरह, तो कोर्ट फिर देखता है कि क्या रहा है ये, ऊपरी रूप से तो सही लग रहा है बट फैक्ट्स फिगर्स वगैरह देखती है कोर्ट, फिर कहता है कि नहीं इसकी आर्ग्यूमेंट बढ़िया नहीं है, इट इज़ स्पीशियस, बस ऊपरी रूप से सही दिख रही है। अच्छा, तो आप ये भी कह सकते हो अमेरिकन्स आर नाउ बिगिनिंग टू सी थ्रू का मतलब होता है कि रियलिटी देखना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल सी थ्रू द पॉलिटिशियंस नाउ। अब पॉलिटिशियन भाषण देता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट उसके आर पार देख लेते हैं कि मतलब वो कह क्या रहा है और रियलिटी में उसके इंटेंशन क्या है, ठीक है। सो पीपल सी थ्रू मतलब रियलिटी देख पा रहे हैं लोग। अमेरिकन्स आर नाउ बिगिनिंग टू सी थ्रू ट्रम्प्स स्पीशियस स्पीचेस, वाओ टंग ट्विस्टर है, हिज स्पीशियस स्पीचेस। तो उसके जो ट्रम्प के स्पीच भी ऐसे ही होते हैं कि हम ये कर देंगे, अमेरिका को ऐसे बना देंगे, ये कर देंगे, बट एक बार जब आप स्पीच की थोड़ी गहराई में जाकर देखो तो आप कहोगे कि कुछ फैक्ट्स, कुछ कुछ प्रॉपर थ्योरी कुछ है नहीं, बस ऊपरी रूप से ही सही दिख रहा है, बट इन रियलिटी काफ़ी मिसलीडिंग है,
काफ़ी डिसेप्टिव है, ठीक है, बस दिखावटी रूप से वो सही दिखता है। सो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्यूरेट, जेन्युइन, करेक्ट। अगला वर्ड है टर्मगेंट। टर्मगेंट का मतलब होता है एक हार्श टेम्पर्ड या ओवरवियरिंग वुमेन, मतलब काफ़ी गुस्सैन एक औरत आप कह सकते हो, एक ऐसी औरत जो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। विक्सन भी आप कह सकते हो, अगर ऑप्शन में आता है तो आप विक्सन भी लिख मतलब टिक कर सकते हो, इट कैन बी अ सिनोनिम। तो इस पर कुछ वेल इस टर्मगेंट क्यों कहते हैं हम, या अगर जानना चाहते हैं इसका ओरिजिन, तो मैं वैसे बोल तो नहीं सकता, यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा विकीपीडिया पे जाके पढ़िएगा कि टर्मगेंट जो एक शब्द है वो आया कहाँ से। सो हमने इसके दो सिंपल से सेंटेंस बनाया है। हिज बॉस इज़ अ टर्मगेंट हु कॉन्स्टेंटली मेक्स हिम फील इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब सामने वाले से कम वैल्यू का होना, तो उसको ऐसे फील कराती है कि जैसे वो कम वैल्यू का है। टू मेक हिम फील सुपीरियर मतलब कि वो बेहतरीन है, काफ़ी बेहतर है। ओके, इन्फीरियर सुपीरियर। अच्छा, तो अगला सेंटेंस है माई लैंड लॉर्ड इज़ अ टर्मगेंट। तो अगर ऐसा सेंटेंस आप कभी देखते हो तो इट मीन्स कि एक लेडी है, काफ़ी गुस्सैन लेडी है, बहुत ही उनको मतलब गुस्सा नाक पे चढ़ा होता है, बस कभी भी उनको गुस्सा आ सकता है। अच्छा, एक मैंने कल आपको एक वर्ड आपसे डिस्कस किया था, उसमें एक सेंटेंस था, थोड़ा उसको भी देखते हैं, उससे थोड़ा सा और जो टर्मगेंट का मतलब है आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, कल एक वर्ड डिस्कस किया था हमने एकॉस्ट, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस एक बनाया था, मेकिंग माई वे थ्रू द ट्रेन आई वॉज एकॉस्टेड बाय अ वेरी एंग्री वुमन। तो यहाँ पे हम टर्मगेंट डाल सकते हैं, ठीक है, आई वॉज एकॉस्टेड बाय अ टर्मगेंट। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और एकॉस्ट को भी याद रख लेना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। द नेक्स्ट वर्ड इज मेंडिकेंट। मेंडिकेंट देखो वैसे तो एक बेगर होता है, बट एक मतलब वैसे बेगर नहीं होता, एक थोड़ा हटके बेगर होता है। इट बेसिकली मीन्स कि एक कोई रिलीजियस ग्रुप का कोई इंसान जो लोगों से पैसे मांगता है, स्ट्रेंजर से पैसे मांगता है, जिन लोगों से उसका कोई वास्ता नहीं है, तो आप कह सकते हो भिक्षु। एशिया में तो भिक्षु ज़्यादा फेमस है, बट यूरोप में भी जो क्रिश्चियन फेथ है वहाँ पर भी मेंडिकेंट्स होते हैं। उनका अलग तरीका होता है थोड़ा सा, बट रफली जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम ही होता है कि एक ऐसा आदमी अपनी ईगो को मिटाने के लिए लोगों से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं, वी गेव मनी टू द मेंडिकेंट हु वॉज बेगिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड, ठीक है। सो मेंडिकेंट ऐसे दिखते हैं, एशिया में तो ऐसे दिखते हैं, यूरोप में अब कल्चर कम सा हो गया, एथियज्म बहुत ज़्यादा आ गया वहाँ पर, बट जो वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है वहाँ पर आज भी इक्का दुक्का मेंडिकेंट्स होंगे, वो भी फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि एक ट्रेडिशन जिंदा रहे। अच्छा, अभी हमने मेंडिकेंट डिस्कस किया, अब आप बताएंगे कि आर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इस एमसीक्यू का, व्हाट आर आर्म्स, और हो सके तो मेंडिकेंट और आर्म्स को मिलाकर एक सेंटेंस भी बनाइएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे सेंटेंस बनाओगे तो वर्ड्स याद रखने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फाइनली द टास्क ऑफ द डे इज़ आपको सेंटेंस बनाना है पैनासिया पर। ऑलराइट, सो बढ़िया सा सेंटेंस बनाइएगा इस पर, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। काफ़ी आप ये टेली जो शॉपिंग वगैरह आते हैं उनका मजाक उड़ा सकते हैं, इफ़ यू वांट टू। क्रिएटिव प्रोग्रेस दिखाइए अपनी, इफ़ यू हैव। एंड अगर आप कॉय हैं, आप लेज़ी हैं, आपको सेंटेंस बनाने का मन नहीं कर रहा, तो आई डू एनकरेज कि बाकी लोगों को देखिए, उनके सेंटेंस ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पीपल मेक अ लॉट ऑफ गुड सेंटेंसेस, काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट देते हैं। एंड या आई विल कम अप विद सम न्यू वीडियोज़ फॉर यू गाइज सून। एंड हाँ, कल एक वीडियो आएगी ऑन ईडियम्स बेस्ड ऑन एनिमल्स, और उसके बाद मैं फ्रेजल वर्ब वॉल्यूम 2 भी लेके आऊँगा आपके लिए ऑन स्टडी IQ चैनल ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद फिर स्पॉट द एरर की वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। सो या आई कीप ऑन वर्किंग, राइट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो।